तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? तो प्रकाश अवधि या फिर बीकर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हार्मोन्स। तो आपका राइट आंसर है हार्मोन्स इज द राइट आंसर, हार्मोन इज द राइट आंसर। उसके बाद है आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है या फिर महादेव पहाड़ियाँ है या फिर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो आपका राइट आंसर है जो है वो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव या फिर प्रधानमंत्री इटली का वक्त या फिर माउंट बेटन योजना। तो आपका राइट आंसर है माउंट बेटन योजना इज द राइट आंसर। उसके बाद है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पलानी हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स या फिर अन्नामलाई हिल्स या फिर मालाबार हिल्स। तो आपका राइट आंसर है नीलगिरी हिल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान में है या फिर हिमालय के दक्षिणी ढाल पर या फिर सुंदरवन में या फिर अरावली पर्वतमाला में। तो आपका राइट आंसर है सुंदरवन इज द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर कर बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई है या फिर फुल्टा की लड़ाई है या फिर प्लासी की लड़ाई है या फिर कासिम बाजार की लड़ाई। तो आपका राइट आंसर है बक्सर की का लड़ाई द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया? तो 1858 या फिर 1909 या फिर 1931 या फिर 1919। तो आपका राइट आंसर है 1919 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्तन की सुविधा के लिए या फिर जाति समस्याएं के लिए या फिर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए या फिर ज्वालामुखी के लिए। तो आपका राइट आंसर है उपग्रह प्रक्षेपण इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो गुप्त शासकों की या फिर मौर्य शासकों की या फिर कुषाण शासकों की या फिर चोल राजाओं की। तो आपका राइट आंसर है मौर्य शासकों की। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अकबर सिकंदरा या फिर बाबर काबुल या फिर जहांगीर लाहौर या फिर शाहजहां दिल्ली। तो आपका राइट आंसर है जहांगीर दिल्ली का नहीं, दिल्ली में उसका हो रही था क्या नाम है राजधानी। उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन या फिर गांधी जी या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय द राइट आंसर। उसके बाद दृष्टि के पश्चिमी सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? तो कैमरा है या फिर पेरिस्कोप है या फिर सिनेमा या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप। तो आपका राइट आंसर है सिनेमा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो कोयला है या फिर यूरेनियम है या फिर डीजल है या फिर रेडियम है। तो आपका राइट आंसर है यूरेनियम। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर बदलता नहीं है या फिर दबाव के अनुसार घटता या बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर है कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित में से बनती है? तो किसकी बनती है? तो क्रोमियम की या फिर लौ ऑक्साइड की या फिर सिलिका या फिर सिलिकॉन। तो आपका राइट आंसर है सिलिकॉन इज द राइट आंसर। ठीक है,
उसके बाद है शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन या फिर कार्बन या फिर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड या फिर सल्फेट या फिर नाइट्रेट या फिर फास्फेट। तो आपका राइट आंसर है ऑक्साइड इज द राइट आंसर। उसके बाद है समुद्र में पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड या फिर जिंक ऑक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर आयन कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर अपरिवर्तित होगा या फिर चपटा होगा। तो आपका राइट आंसर है बढ़ेगा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।